होता है, एक साथ थर्ड पार्टी होता है। अपलाइन का काम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हमेशा जो होता है फाइटर्स, वो ब्रांडिंग के लिए होता है। अपलाइन का काम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में होता है जहां पर आप फेल हो जाते हो, वहां पर अपलाइन शुरू होता है। डायरेक्ट सेलिंग में हम यहाँ पर क्यों पहुंचे? डायरेक्ट सेलिंग में शिव कुमार पहले दिन से प्लान करता था, पहले दिन से फॉलोअप करता था। अगले 2 महीने बाद ट्रेनिंग में मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अपलाइन ने बताया था बेटा क्या बनना है। मैं पूछा अपलाइन से, सर आप हमें ये बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? वो बोले अरबपति बन सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है, एक आम व्यक्ति, फौजी व्यक्ति कैसे अरबपति बन सकते हैं, कैसे पॉसिबल? बोला यस, इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। बस तुझे जो बताता हूँ करना पड़ेगा। मैं बोला क्या करना है? अगर सचमुच ऐसा है तो मैं अपने आप को जोड़ दूंगा। जो मैं तो आपको बता, सबसे पहले उन्होंने बोला विजन बड़ा करना पड़ेगा। तुम्हें 10 साल यहाँ लेके चलना है, 10 साल में सब कुछ बदलना पड़ेगा। फिर क्या करना है सर? फिर उन्होंने बोला तुझे सीखना पड़ेगा, बड़ा बनना है तुझे सीखना पड़ेगा, तुम्हारा धंधा है तुम्हें सीखना पड़ेगा। मैं सीखना शुरू किया सर, प्रैक्टिस किया, परफेक्शन आया। तो आज के बाद अगर मैं अपलाइन डिपेंडेंट बिजनेस करता या कहीं ना कहीं सर अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहता, तो आज जो हुआ है शायद इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। हाँ, अपलाइन को हमने इनकेस किया, अपलाइन को सर हमने भगवान बनाया, सब कुछ अपलाइन को दिया, काम को किया सर। अब ये बात आपको समझना है, तो अपने आप को आप वेल एजुकेटेड बनाए, अपने टीम को भी वेल एजुकेटेड बनाए। आपको टीम को गमले का पौधा नहीं बनाना है, बरगद बनाना है। ये बात आप पहले दिन से लिख के चलिए कि गमले का पौधा नहीं बनाना है, आपको अपनी टीम को बरगद बनाना है। कि एक बार खड़ा हो जाए, मेहनत करना पड़े ज्यादा, एफर्ट लगाना पड़े ज्यादा, लेकिन एक बार खड़ा हो जाए तो 4 महीने की कितनी गर्मी, तपतपाती हुई गर्मी आ जाए, लेकिन बरगद के पौधा को कोई खत्म ना कर सके। ये पौधा आपको अपने डाउनलाइन को बनाना है। इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन की कमी रही है, और वो चीज अगर उस गैप को हम AWPL वाले खत्म करेंगे तो टर्नओवर 1000-1200 करोड़ का नहीं, टर्नओवर लाखों करोड़ का जाएगा। और इसमें आप सभी AWPL के जितने भी हमारे यहाँ पर फ्रेशर, सिल्वर, ब्रॉन्ज जिस भी रैंक पर हैं, आपको अपने अपलाइन का साथ देना पड़ेगा। आपको अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। आपको अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है, कमजोर आप नहीं सोचो। शेर हर व्यक्ति के अंदर है, बाहर निकालो आप, ये चीज ध्यान देना। तो एजुकेशन को, स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। सबसे पहले लोगों को आप ट्रेंड कीजिए, आप भी ट्रेंड होइए, अपने लोगों को भी ट्रेंड कीजिए। आप लगातार इस पर काम करना शुरू करो, खुद को एजुकेट करने पर काम करना शुरू करो। बिजनेस में आगे 2-3 महीना लगेगा, 2-3 महीना के बाद जो आपका बिजनेस है रॉकेट का स्पीड लेगा। लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा जब तक फ्रेशर लीडर में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्रेशर सिखलाई पर फोकस नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का जो ग्रो, जो हमारे लोग है उसका जो पोटेंशियल निकल के ग्राउंड के अंदर आना चाहिए, उसका पोटेंशियल जो आना चाहिए कहीं ना कहीं नहीं निकल पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हर लीडर का मैक्सिमम पोटेंशियल निकले, और हमें चाहते हैं कि यहाँ पर लगभग 2700 फाइटर्स जुड़ गए, 2700 के 2700 फाइटर्स अगले 5 साल में डायमंड हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ 2700 में हमारे 300 फाइटर्स डायमंड हो और बाकी फाइटर्स ना हो। क्यों? 300 करोड़पति बन सकते हैं, 2700 क्यों नहीं बन सकती भाई? 2700 को भगवान ने ऊपर वाला हाथ पांव नहीं दिया, 2700 को ऊपर वाले ने माइंड नहीं दिया। मैं मानता हूं कि परिस्थिति कमजोर है, लोगों ने मेंटल लेवल कमजोर किया कि तुम एवरेज हम है ना, प्लेटफॉर्म है ना। अगर किस्मत नहीं होता तो AWPL में क्यों आता, उसमें भी इस टीम का हिस्सा क्यों बनता? हम हर फाइटर्स को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। तो आप इनको उतना ज्यादा टैलेंटेड बनाए, कमजोर आप नहीं है, कमजोर आपको लोगों ने बनाया है। ये चीज ध्यान दीजिए, आप मजबूत हो और मजबूत बन के काम कीजिए अभी के बाद।
बड़ा बनने के लिए एक एजुकेशन पर फोकस कीजिए। दूसरा, देखो फाइटर्स, बड़ा काम करने के लिए निकले हो, चाहे काम बड़ा हो या काम छोटा हो, आपके अनुकूल समय नहीं आएगा, आपको दिक्कतें आएगी, आपको समस्या आएगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत सारे रुकावटें आएंगे। पता नहीं कौन रुकावट आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ये आपको भी नहीं पता है। लेकिन अब आपको प्राथमिकता सेट करना पड़ेगा कि आपको दुनिया में अगले 10 साल बाद एवरेज लोगों की श्रेणी में रहना है या डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड बनना है। अभी आपको तय करना पड़ेगा। जब तक आप तय नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा बहुत आगे चले जाओगे, लेकिन जनरेशन चेंज नहीं कर पाओगे, ब्रांड नहीं बन पाओगे। अच्छा, खुद से पूछना कि आप इस धरती पर ब्रांड बनने के लिए आए हो या आपको एवरेज रहना है? क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं, समस्या आपके पास है। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, समस्या उनके पास भी होती है, लेकिन उनका प्राथमिकता सेट होता है। आज आप ये देखिए कि आज हम लोग 2026 में 30 के 30 दिन में ग्राउंड पर उतर गया हूँ। 30 डेज कंपनी क्राउडमेटर 30 के 30 दिन ग्राउंड पर काम करता है। मशीन की तरह काम करना शुरू किए फिर से। 2024-25 में अब जो भी रहा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सीनियर को पता है। कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जो मैं चाह रहा था, नहीं ऐसे आम लोगों से हमने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस किया, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं। अब 2026 में देखना जलवा कैसे कैसे होते हैं, और मैं उसकी स्टार्ट कर दिया हूँ। 30 के 30 दिन मेरे, आप शेड्यूल देखो, आप मेरा डायरी देखो, मैं 30 के 30 दिन लग गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा रोल मुझे करना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं समझ गया पूरी तरीके से कि जब तक डाउन लाइन में शिव कुमार नहीं बनेंगे 10, 20, 50, तब तक तो फ्री नहीं हो पाओगे। डायरेक्ट फ्री होने का बिजनेस है, तो सब काम को साइड करो, AWP को प्राथमिकता पर रखो। 30 to 30 डेज एक्टिविटी। आज आप इस सिटी में देखोगे, कल उस सिटी में देखोगे, परसों उस सिटी में देखोगे, अगले दिन दूसरे सिटी में देखोगे। मैं 30 के 30 दिन लग गया इस लेवल पर। आपको कितना प्राथमिकता सेट करने की जरूरत है, आज आपको अपने आप से बात करना। समस्या को समाधान में आपको बदलना है, तो आपको आज के बाद AWPL को पहली प्राथमिकता पर रखना ही पड़ेगा। दूसरे हर काम को आपको सेकंड प्राथमिकता पर रखना पड़ेगा। ये बात को आप आज समझ लेना जरूरी है, तब आप लाइफ में बड़े बन पाओगे। और आज के बाद आप प्राथमिकता पर नहीं रखोगे, दूसरे काम में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे, एक्सक्यूज गिनाते रहोगे, तो अगले 5 साल बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपका अपने आप को ब्रांड बनाने का। जो लोग प्राथमिकता पर रखेंगे वो लोग आगे निकल जाएंगे, और जो लोग प्राथमिकता पर नहीं रखेंगे वो लोग एवरेज हो जाएंगे। जब हमने काम स्टार्ट किया था तो मैं लोगों को बोलता था, आप काम करो, दिन रात साथ दो, हर चीज को छोड़ के बिजनेस के पीछे लगो, बहुत बड़े बनोगे। तो कुछ लोग माने हमारी बातों, कुछ लोग ऐसे लगा कि ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं। आज जब उनके साथ वाले 20-20 करोड़ के हो गए आदमी, बोलते सर साथ दो, कैसे दे सकता हूँ, समय में कहाँ से ला सकता इतने सारे लोगों के लिए। सोचो 5 साल में 7 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कहीं आपके साथ तो नहीं होने वाला। आज पूछना अपने आप से। तो आज के बाद पहली प्राथमिकता, जैसे हम लोग 30x24 चल रहे हैं, अब अगले 5 साल के लिए आपको चलना पड़ेगा। जब तुम बड़े बन जाओगे, ब्रांड बन जाओगे, उसके बाद मजा करना, लेकिन अब भी टाइम नहीं है फाइटर्स। आप समय चलने का नहीं, दौड़ने का है। प्राथमिकता सेट करो। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी लेनी है तो एक 10 साल का एक टारगेट रखो, एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ काम करो। डायरेक्ट सेलिंग एवरेज लोगों का बिजनेस नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा ताकत,
एक्स्ट्रा फोर्स के साथ काम करना पड़ता है। ये समझना आपको जरूरी है। एवरेज व्यक्ति कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर पाते, और डायरेक्ट सेलिंग में जो मैं सीखा हूं, टैलेंट के साथ हार्ड वर्किंग का होना जरूरी है, कुछ सालों के लिए, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। क्योंकि आज मैं बहुत सारे पढ़े लिखों को देखा हूं दिमाग लगाते हुए, लेकिन वो अपने नेटवर्क को बड़ा नहीं बना पाए। हम लोग आज इसलिए यहाँ पर पहुंचे, आज करोड़पतियों की लाइन इसलिए लगी क्योंकि हम लोगों ने हार्ड वर्किंग भी किया एजुकेशन के साथ। क्योंकि मुझे पता था कि आज तक जो काम सैकड़ों पीढ़ी ने नहीं किया है वो हमें करना है, तो फाइटर्स कुछ अलग तो करना पड़ेगा। आज के बाद आप डिसाइड आपको करना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए घर परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी, चाहे इमोशन की कुर्बानी हो या किसी भी चीज की कुर्बानी हो, क्योंकि सफलता और सुख का दुनिया में कोई नाता नहीं है। अगले 10 साल तक धूप में पसीना बहाना पड़ेगा आपको, कड़कती हुई अभी जो ठंडी है, लोग बाहर निकलने से डरते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा फाइटर्स। आज हम लोग इसीलिए आए गए कि हम लोगों ने दिन और रात नहीं देखा। मेरे सपनों से बड़ा नहीं था मेरे शरीर का पेन, मेरे शरीर का दर्द। और कहीं कहीं हम लोग जॉब के लिए भी पसीना बहाते थे, उन ठंडी में बर्फों में जाकर ड्यूटी क्या करते थे। तो वहां पर पूरी लाइफ करना होता था, यहाँ पर 10 साल करना था। ये बात मुझे समझ आ गई थी कि शिव कुमार, डायरेक्ट सेलिंग में आया हो तो बड़ा बनना है, और इंडिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों में तुम्हें टॉप का परफॉर्मेंस करना है। आज एक एवरेज व्यक्ति और डायरेक्ट सेलिंग के टॉप 3 अर्नर में नाम आता है। अब ये काम आपको करना। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं पहुंच गया, मुझे खुशी नहीं है। हाँ, मैं अपने लेवल पर मैं इसलिए सेटिस्फाई रहता हूँ कि हम अपने लेवल पर, मुझे सिर्फ एक चीज से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं अपना 100% कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी भीड़ को देखता हूँ, जब मैं इस टीम को देखता हूँ और मैं टीम का पोटेंशियल देखता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं चाहता हूँ मेरा हर लीडर करोड़पति क्यों नहीं बन रहा है 5 साल में। तो फिर जब मैं बात करता हूँ तो पता चलता हमारे लीडर ही उन चीजों को नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए, तो मुझे दुख होता है। सिर्फ मैं आपको चीजें बता सकता हूँ कि आप लाइन के पुश करने से आप आगे नहीं जा सकते। तो फाइटर्स, एवरी फाइटर्स, अभी से आप गियर को चेंज कीजिए, आप अपने स्लेटर को बढ़ाइए और गाड़ी को टॉप गियर में लाइए कुछ दिनों के लिए, फिर मजा आएगा। 5, 7 साल, 8 साल जो लाइफ होगी ना, आग में तपेगा। सर्दी में स्किन भी जल जाते, सर्दियों से जलेगा, लेकिन 8 साल 10 साल बाद जो लाइफ होगी ना, हीरो की लाइफ होगी, मजा आएगा। पैसे के लिए कभी नहीं सोचना पड़ेगा, किसी जरूरतों के लिए कभी नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप पसीना बहाने के लिए, सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने गियर को आप चेंज कीजिए। ये मेरा मैसेज है एवरी फाइटर से। मैं एवरी फाइटर्स को ब्रांड एम्बेसडर देखना चाहता हूँ, डायमंड नहीं, ब्रांड एम्बेसडर, और बन सकते हो 15 साल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप सोच लेते हो, आप अपने आप को बदलते हो। मैं सिर्फ आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रोल प्ले आपको करना पड़ेगा। कोच बाहर बैठ के उनको एक स्ट्रेटेजी बनाता है कैसे खेलना है, खेलता प्लेयर ही है। परफॉर्मेंस अब आपको करना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, मजा आ जाएगा। एवरेज लोगों का बिजनेस नहीं, डायरेक्ट सेलिंग। इसके बाद थोड़ा सा अपने आप को आप सिस्टमेटिक बनाएं, अपने आप को आप सिस्टम में डालें। अब अपने तरीके से कुछ नहीं करना है, सिस्टम में डालें। आपका सिस्टम क्या बोलता है, डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रूल क्या बोलते हैं,
इन एथिक्स और रूल को आपको समझना पड़ेगा और 100% अपने आप को आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा। मजबूत सिस्टम बनाए। सिस्टम के बिना कोई आदमी आगे नहीं जाता, क्योंकि एक आम व्यक्ति इसलिए बड़ा नहीं बन पाता क्योंकि अपने आप को सिस्टम में नहीं डालना चाहता, वो अपने तरीके से काम करना चाहता। चाहे बोलने का तरीका अनप्रोफेशनल बातें करेगा, नहीं। सिस्टमेटिक बिजनेस की दुनिया की बातें अलग होती है। बिजनेस की दुनिया का लाइफस्टाइल अलग होता है। बिजनेस की दुनिया के फॉलोअर्स का दुनिया अलग होता है। इन चीजों को ध्यान देना। यू आर लीडर, यू आर नॉट कॉमन पर्सन। आप आगे आने वाले दिनों के AWPL के ब्रांड एम्बेसडर हो, ये सोच के आप काम करो। सिस्टम में अपने आप को डालिए और एक मजबूत सिस्टम तैयार करें। आप जितने भी लीडर हैं, जहां भी काम कर रहे हो, माहौल को क्रिएट करो। सिस्टम माहौल को बनाता है। मैं ये चाहता हूं कि अगर बिजनेस को फास्ट ग्रो करना है, बिजनेस को रॉकेट की रफ्तार देनी है, तो फाइटर्स रॉकेट की रफ्तार देने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर उतर के कुछ काम करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग आती है, 24 घंटे के अंदर FI होना चाहिए, फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जो छूट जाते हैं। और 100% 24 घंटे के अंदर FI होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एक आदमी बीज बोया जाता है और उसके बाद जो पहला पानी होता है, उसी के ऊपर उस बीज का ग्रो डिपेंड करता है, उस फसल की मजबूती डिपेंड करती है। एवरीवन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, FI 24 घंटे के अंदर कीजिए। एक ग्राउंड पर नोट करो, आपका बिजनेस बूस्ट करेगा। जहां जहां भी आपके सेमिनार नहीं हो रहे, ट्रेनिंग नहीं हो रहे, आज के बाद मैं इसीलिए फ्रेशर को बुलाया हूं। फ्रेशर ही डायमंड है अगले 3 साल बाद। आप अपने लेवल पर एवरी वीक, चाहे आपका 5 का टीम है, चाहे आपका 7 का टीम है, आप अपने टीम से काउंसलिंग मीटिंग करें, ग्रुप मीटिंग करें अच्छे जगह। होता क्या है कि टीम जहां भी नई स्टार्ट हो रही है, छोटे छोटे जगह स्टार्ट हो रहे हैं, और टीम्स में जब तक एक माहौल क्रिएट नहीं होता है, माहौल नहीं बनता है, बिना माहौल के डायरेक्ट सेलिंग नहीं करवाए जा सकते हैं, या दुनिया का कोई बिजनेस नहीं करवाया जा सकता है। तो एवरीवन, कैड रेशियो ज्यादा होता है, लोग भूल जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। सपने रातों रात नहीं जगते। डायरेक्ट सेलिंग को लोग रातों रात नहीं पकड़ सकते। तो लोगों को आप वीकली जहां भी 2 लोगों का